A very good morning to all students. I welcome you once again on my official YouTube channel Let's Learn Commerce. मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन आप सबों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। और दो चैप्टर हमने अकाउंटेंसी के कंप्लीट कर लिए थे। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पहला चैप्टर था हमारा, और उसके बाद थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग दूसरा चैप्टर था हमारा, जिसमें हम वेरियस कॉन्सेप्ट्स को, वेरियस टॉपिक्स को हमने कवर किया था। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर, जिसका नाम होगा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1। जी हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन दो पार्ट में बटा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1। क्लास 11th की ये वीडियो है। और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1 को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें, कोई भी क्लास मिस ना हो आपका। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें अगर वीडियो आपको पसंद आती है। उसके बाद इसे शेयर करें ताकि आपके नियर एंड डियर, आपके फ्रेंड्स भी इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बात करें हम इस चैप्टर की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाला है इस चैप्टर का। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या कुछ सीख जाने वाले हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात हम करें तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की, लेन देन की प्रकृति जो है वो कैसी है, इसके बारे में हम जान जाएंगे। और उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है इसका, कहाँ से इसे लिया गया है, इस ट्रांजैक्शन के पीछे क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में हम जान जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है इसका प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स कैसे बनाए जाते हैं ये मैं सिखाऊंगा आपको इस चैप्टर में। थर्ड है अप्लाई अकाउंटिंग इक्वेशन टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। लेन देन का क्या प्रभाव है, ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट है, इसकी बात करने के लिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे अप्लाई करें, उसको अप्लाई करना हम सीखेंगे इसमें। और फोर्थ है हमारा रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट रूल। दोहरा लेखा प्रणाली में, ड्यूअल एंट्री सिस्टम में, द ड्यूअल एंट्री सिस्टम लुकास स्पेशली इंट्रोड्यूस्ड डेबिट एंड क्रेडिट, टू वर्ड्स, द टू लैटिन वर्ड्स। तो इन दोनों के क्या रूल हैं, कहाँ पे क्या यूज़ करना है, इसकी बात हम करने वाले हैं। और इसको यूज़ करते हुए हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, तो रिकॉर्ड करेंगे अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को, और बुक होगा हमारा जर्नल। जी हाँ, जिसको रोजनामचा कहा जाता है हिंदी में, बेसिक्स बुक होता है हमारा, तो उसमें हम रिकॉर्ड करने वाले हैं ट्रांजैक्शन को। और हमारा आखिरी पॉइंट जो है, हमारा आखिरी ऑब्जेक्टिव जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसका, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर एंड पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज इनटू द लेजर अकाउंट। मतलब कि लेजर का क्या कॉन्सेप्ट है, लेजर क्यों रखा जाता है, और उसके बाद इसको पोस्ट कैसे करते हैं, जर्नल एंट्रीज को लेजर में कैसे पोस्ट किया जाता है, जो हमारे प्रिंसिपल बुक्स होते हैं। ठीक है, तो इतने हैं, ये 5 या 6 हैं हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करेंगे कि हमने अपने पिछले कुछ चैप्टर्स में, मतलब पिछले दोनों चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ा है, और आने वाले चैप्टर्स में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा in chapter 1 and 2 while explaining the development and importance of accounting as a source of financial information, along with the discussion on basic accounting concepts that guide the recording of business transaction। मतलब कि पिछले चैप्टर में हमने अकाउंटिंग के डेवलपमेंट, उसके इवोल्यूशन के बारे में जाना, उसके बाद हमने सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पढ़ा, और फिर हमने बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग देम, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग देयर इफेक्ट्स, एंड फाइनली कम्युनिकेटिंग इट टू द इंटरेस्टेड यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब कि अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग के स्टेप्स की बात अगर हम करें, या अकाउंटिंग के फंक्शन की बात अगर हम करें, तो मैंने क्लासेस जब ली थी आपकी, तो आपको बताया था कि अकाउंटिंग में सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को पहचानते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम उसको एनालाइज करके फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, और फाइनली जो जानकारियाँ हम निकालते हैं, जो कंक्लूजन हम निकालते हैं, उसे हम इंटरेस्टेड यूज़र जो होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, उनको कन्वे करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं। तो ये अकाउंटिंग का फंक्शन है जो हम सेकेंड पॉइंट पे अपने देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट है इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव में बेसिकली देख लिया है, लेकिन फिर भी एक बार हम नजर देते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द डिटेल्स ऑफ ईच स्टेप इन्वॉल्व्ड इन अकाउंटिंग प्रोसेस। लेखांकन की प्रक्रिया में अकाउंटिंग के प्रोसेस के क्या स्टेप्स रहने वाले हैं,
डिटेल में हम एक एक स्टेप्स की बात करते हुए इस चीज को कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन। सबसे पहला स्टेप, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि आइडेंटिफाई करना, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना हमारा पहला स्टेप होगा। उसके बाद प्रिपेयरिंग द सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट बनाना, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज में अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और फाइनली जर्नल से हम लेजर में उसे ट्रांसफर कर देंगे। क्या है मतलब, जो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको अप्रूव करने के लिए उसके एविडेंस के तौर पे हमारे पास क्या प्रूफ हैं। तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक है हमारा वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। लिखा है, while purchasing a computer of Rs 32,000 the dealer gives me a cash memo along with the computer and I give him 32,000 rupees। मतलब कि मैं, मान लीजिए कि एक एग्जांपल के जरिए यहाँ पे समझाया गया है कि मैं किसी दुकान में गया कंप्यूटर खरीदने, कंप्यूटर की कीमत थी 32,000 रुपीज़, 32,000 रुपये। तो मैंने दुकानदार से कंप्यूटर ली, बदले में उसने मुझे कंप्यूटर के साथ एक कैश मेमो दिया और फिर मैंने उसे कैश पेमेंट कर दिया। ठीक है, आगे लिखा, hence the transaction involves give and take aspects। मतलब यहाँ पे लिखा गया कि इस तरह से हमने क्या देखा कि इस लेन देन में, इस ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट्स, दो पहलू निकल के आए। वो पहलू क्या थे, टेक, गिव एंड टेक, लेना और देना, दो पहलू हैं। तो वही है हमारा गिव एंड टेक aspects। पेमेंट ऑफ कैश इन्वॉल्व्स गिव एस्पेक्ट्स एंड डिलीवरी ऑफ कंप्यूटर इज अ टेक एस्पेक्ट्स। अब यहाँ पे गिव कौन है और टेक कौन है। तो जब हमने पेमेंट किया, ठीक है, तो पेमेंट करना जो है हमारा वो है गिव एस्पेक्ट्स, और जैसे ही कंप्यूटर हमें मिल गई तो वो है हमारा टेक एस्पेक्ट्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, पेमेंट्स ऑफ कैश इन्वॉल्व्स गिव एस्पेक्ट्स एंड डिलीवरी ऑफ कंप्यूटर इज अ टेक एस्पेक्ट्स हो चुका है ये। दस बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ कंसिडरेशन बिटवीन टू पार्टीज। इसीलिए हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक लेन देन जो है, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है, वो हमेशा कम से कम दो पार्टीज के बीच में ही होगा। दो से कम पार्टीज होंगे ही नहीं, मिनिमम दो पार्टीज होंगे। तो दो पार्टीज के बीच में हुआ एक इकोनॉमिक कंसिडरेशन जो है वही ट्रांजैक्शन बनता है। एंड हैविंग टू फोल्ड इफेक्ट्स दैट आर रिकॉर्डेड इन एट लीस्ट टू अकाउंट्स। और इसके दो पहलू भी होते हैं, दो टू फोल्ड इफेक्ट्स भी होता है, जिसे हमने समझा था अपने इवोल्यूशन जिस दिन हमने पढ़ा था उसी दिन कि इसके दो टू फोल्ड इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। और इसीलिए हम दो जगहों पे इसका लेखा करते हैं, एक डेबिट में और दूसरा क्रेडिट में। क्लियर है यहाँ तक? क्या देखा हमने? हमने देखा कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं वो किसी ट्रांजैक्शन पे रखे जाते हैं, और जैसा कि हमने पहले ही मेंशन किया था कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करें। तो आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करने से पहले हमने देखा कि अगर मान लीजिए मैंने कोई सामान कैश खरीदा है, तो कैश खरीदने के बाद दुकानदार हमें उस सामान के साथ साथ एक बिल या कैश मेमो प्रोवाइड करता है, जो एक एविडेंस होता है किस बात का, कि हमने परचेज की है किसी खास दिनांक को किसी खास दुकान से। ये एक तरह से हम देखें तो इस मायने में भी काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि ऊपर हमने जो एक एग्जांपल देखा था कंप्यूटर परचेजिंग का, तो 32,000 की ये कंप्यूटर थी। अगले ही दिन मान के चलिए कि इसमें कुछ खराबी आ जाए या फिर वारंटी पीरियड में है वो, तो हम उसे लेकर जाएंगे अगर सेलर के पास, और वो डिनाई कर देता है बिल्कुल कि नहीं ये मेरे दुकान की नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या है प्रूफ इस बात का कि हमने उसी की दुकान से लिया। तो इसीलिए वहाँ पे एक कैश मेमो या एक डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये था हमारा गिव एंड टेक एस्पेक्ट्स, ठीक है। और इसको इसीलिए कम से कम दो रिकॉर्ड इसके रखे जाते हैं, दो बुक्स में इसको मेंटेन किया जाता है। अब आगे है, बिजनेस ट्रांजैक्शन आर यूजुअली एविडेंस बाय प्रॉपर डॉक्यूमेंट सच एज कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल, पे इन स्लिप, चेक, सैलरी स्लिप एक्सेट्रा। तो जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि हमें जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होता है एविडेंस के तौर पे, एक वाउचर होता है, और उस वाउचर में कई नाम आते हैं, जैसे कैश मेमो हो सकता है, इनवॉइस हो सकता है, सेल्स बिल हो सकता है, पे इन स्लिप हो सकता है, चेक हो सकता है, अगर हमने चेक से पेमेंट किया है तो फिर चेक हो सकता है, ठीक। उसके अलावा सैलरी स्लिप हो सकता है, अगर सैलरी स्लिप से हमने पैसे कटवाए हैं, हमारा EMI है वो कट रहा है, तो सैलरी स्लिप हो सकता है। तो ये सबके सब एक बेस प्रोवाइड करते हैं जिससे हम अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को ईजिली
आसानी से रख सकें और एक एविडेंस के तौर पे ये काम करते हैं बेसिकली। अ डॉक्यूमेंट व्हिच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर। अब हमने पहले ही हेड में पढ़ा था बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट हम पढ़ रहे हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? तो सोर्स डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी भी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करता है, उसके एविडेंस को देता है। ठीक है, वही लिखा है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो एविडेंस प्रोवाइड करे किसी ट्रांजैक्शन का, उसे ही हम सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहते हैं और उसी को वाउचर के नाम से भी जाना जाता है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया। अब वाउचर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन सी बात लिखी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है कि वाउचर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके और क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके। तो a voucher may be prepared showing all the details and necessary information and got approved by the appropriate authority in the form। मतलब कि जो वाउचर बनाया जा रहा है बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें ज़रूरी सारे डिटेल्स लिखे हुए हों, किसी तरह की कोई बात छिपी हुई ना हो। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि उसे अप्रूव किया गया। जिस फॉर्म में वाउचर बनाई जा रही है वो सेल्स डिपार्टमेंट का है तो सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट से, परचेज डिपार्टमेंट का है तो परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट से, जहाँ का भी है उस डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट से उसे अप्रूव्ड करवाना बहुत ज़रूरी होता है। विद इन फर्म के अंदर ही वो होते हैं, तो वही लिखा है कि इसे अप्रूव्ड करवाना जरूरी होता है। ऑल सच डॉक्यूमेंट्स आर अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर एंड आर सीरियल नंबर्ड। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर हैं, ये जरूरी है कि उस सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर को क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया गया हो, मतलब समयानुसार, कालानुसार। जैसे जो पहले हुआ उसे हम पहले रखेंगे, जो उसके बाद हुआ उसके बाद रखेंगे, इस तरह से हम उसे अरेंज करेंगे ताकि उसे ढूंढने में भी आसानी होगी और ट्रांजैक्शन भी उसी हिसाब से सीरियल वाइज होता चला जाएगा। दूसरी बात कि उन सब पे सीरियल नंबर मेंशन होना चाहिए कि कौन सा सोर्स वाउचर जो है, कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट जो है उसका सीरियल नंबर 1 है, 2 है, किसी का 102 है, जो भी है वो उस पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो ये जरूरी चीज़ें थी जो उस पर लिखा होना चाहिए। ऑल रिकॉर्ड्स केप्ट ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर, क्योंकि इसी बेसिस पे सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। तो वाउचर की क्या इंपॉर्टेंस है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके, ये हमने देख लिया। और अब हम बात करने जा रहे हैं कि वाउचर का स्पेसिमेन कैसा होता है, इसका नमूना कैसा होता है, दिखने में ये होता कैसा है। तो नीचे मैंने एक छोटा सा स्पेसिमेन आप लोगों के लिए बनाया है, ये रहा वाउचर का स्पेसिमेन, जहाँ सबसे ऊपर ट्रांजैक्शन वाउचर लिखा होता है और किस फर्म का है वो। जैसे मान लीजिए कोई फर्म है ABC, तो लिखा होगा ABC फर्म या ABC कंपनी लिमिटेड, यहाँ ट्रांजैक्शन वाउचर लिखा होगा। सबसे ऊपर वाउचर नंबर मेंशन होता है कि वाउचर का नंबर क्या है, जो मैंने अभी आपको कहा कि कोई सीरियल नंबर होता है हर सोर्स डॉक्यूमेंट का, तो यहाँ भी वाउचर का एक सीरियल नंबर होगा। उसके बाद किस डेट को इशू किया गया, उसी डेट को वो इशू किया गया, उस डेट को लिखा जाना वहाँ बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसी डेट को उसकी एंट्री हो सके उस बुक में। उसके बाद डेबिट अकाउंट क्या है इसका, क्रेडिट अकाउंट क्या है, किस अकाउंट को हमने डेबिट किया है, किस अकाउंट को क्रेडिट किया है, ये लिखना। फिर अमाउंट कितना है इसका, ये हम लिखेंगे रुपीज़ में, या फिर जो करेंसी जहाँ पे अकाउंटिंग रखी जाती है वहाँ पे जो करेंसी है वो हम यहाँ लिखेंगे। फिर हम बात करेंगे नरेशन की। नरेशन क्या होता है, तो जो भी वाउचर हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नरेशन का क्या अर्थ है, नरेशन का हिंदी अर्थ होता है विवेचना करना, विस्तृत विवेचना करना। तो यहाँ शॉर्ट नरेशन लिखा जाता है कि ये ट्रांजैक्शन वाउचर जो है किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे मैंने एक एग्जांपल शुरू में दिया था कि हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे नरेशन में लिखा जाएगा बीइंग परचेज्ड अ कंप्यूटर या सेल्स अ कंप्यूटर ऑन, जो डेट होगा उसका, और वर्थ आर 32,000। क्लियर है यहाँ तक। तो नरेशन में हम ये सारी बातें लिखने के बाद यहाँ पे ऑथराइज्ड बाय, ऑथोरिटी किसकी है, ठीक है, वो हम डालेंगे, और किसने उसको प्रिपेयर्ड किया है, किसने बनाया है, वो लास्ट में हम प्रिपेयर्ड बाय में लिखेंगे। तो ये बेसिकली हमारा ट्रांजैक्शन वाउचर का स्पेसिमेन होता है और इसी बेसिस पे ट्रांजैक्शन वाउचर जनरली बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना अगला टॉपिक, और हमारा अगला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स को बनाया कैसे जाए, उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए। अकाउंटिंग वाउचर्स में भी क्लासिफाइड एज कैश वाउचर्स, डेबिट वाउचर्स, क्रेडिट वाउचर एक्सेट्रा। अकाउंटिंग वाउचर्स जो हैं उनको क्लासिफाई किया जा सकता है डेबिट वाउचर में, क्रेडिट वाउचर में और जनरल वाउचर में। ये सब के सब अकाउंटिंग वाउचर्स ही हैं। देयर इज नो सेट फॉर्मेट ऑफ अकाउंटेंसी वाउचर,
मतलब अकाउंटिंग वाउचर का कोई भी एक सेट फॉर्मेट नहीं है कि आपको मैंडेटरी है कि उसी फॉर्मेट में बनाना है। जनरली ये किस फॉर्मेट में होता है ये मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया है कि किस फॉर्मेट में होता है। तो ये बस इसका एक मतलब प्रारूप है कि इस तरह से बनता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे ही बनता है, कुछ और तरीके से बनाया जा सकता है। इसका कोई सेट पहले से नहीं है कि हाँ ऐसे ही बनता है, वही लिखा है। दिस मस्ट बी प्रिजर्व्ड टिल द ऑडिट ऑफ द अकाउंट एंड टैक्स असेसमेंट कंप्लीटेड। मतलब कि प्रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षित रखना, तो इन सबको तब तक प्रिजर्व रखना चाहिए, तब तक सुरक्षित रखना चाहिए जब तक कि ऑडिट कंप्लीट ना हो जाए और जब तक कि टैक्स का कैलकुलेशन, टैक्स का असेसमेंट हमारा कंप्लीट ना हो जाए, ताकि जब कभी टैक्स असेसमेंट के समय, ऑडिट करते समय कहीं कोई दिक्कत आए, किसी ट्रांजैक्शन पे हमें शक हो, तो हम ऑडिटर के सामने या टैक्स अथॉरिटी के सामने अपने उस वाउचर्स को प्रेजेंट करके एक एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत कर सकें। क्लियर है? A transaction with one debit and one credit is a simple transaction and accounting vouchers prepared for it is known as transaction voucher। मतलब कि जिसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट हो उनको हम लोग सिंपल ट्रांजैक्शन बोलते हैं, और उसके लिए जो वाउचर्स रखे जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन वाउचर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट हो उसको हम लोग सिंपल वाउचर बोलते हैं, सॉरी सिंपल ट्रांजैक्शन बोलते हैं, और उस सिंपल ट्रांजैक्शन के लिए जो वाउचर रखे जाते हैं वो कहलाते हैं सिंपल वाउचर। ठीक इसके विपरीत अगर हम देखें तो वैसे वाउचर जिसमें मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट होते हैं उसको हम लोग कंपाउंड वाउचर बोलते हैं। वहीं यहाँ लिखा है कि वैसे डेबिट वाउचर विच रिकॉर्ड्स मल्टीपल डेबिट एंड क्रेडिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। ओके, कंपाउंड वाउचर में भी, कंपाउंड वाउचर दो तरह के हो सकते हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। ए में लिखा है डेबिट वाउचर और बी में क्रेडिट वाउचर। बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड हाफ की ओर और हम बात करेंगे अब डेबिट वाउचर का स्पेसिमेन क्या होता है, किस तरह से वो बनाया जाता है। तो सिमिलर होता है लगभग ये, जैसा कि हमने एक वाउचर का आपको बताया था, तो सिमिलर लगभग वैसा ही होता है। कि देख लेते हैं क्या है। डेबिट वाउचर में क्या होता है, ऊपर में लिखा होता है डेबिट वाउचर, ठीक, उसके नीचे फर्म का नाम लिखा होता है, राइट कॉर्नर पे हमारा डेट लिखा होता है, यहाँ वाउचर नंबर, क्रेडिट अकाउंट, डेबिट वाउचर तो यहाँ ऑलरेडी है तो यहाँ क्रेडिट अकाउंट लिखा होता है और यहाँ अमाउंट लिखा होता है। ठीक है, अब एक बात गौर करने वाली है कि डेबिट अकाउंट में यहाँ इतनी सारी ये रॉ वॉल्यूम्स बनाई गई हैं, लेकिन क्रेडिट अकाउंट में एक मात्र है। ठीक है, तो डेबिट अकाउंट में एक से ज़्यादा हो सकता है। सीरियल नंबर में हम यहाँ 1 2 3 4 5 या जो भी हो, जितना भी हो वो हम डाल देंगे। कोड जो होगा उसका वो डालेंगे। अकाउंट नेम, कौन सा अकाउंट, जैसे मान लीजिए हम यहाँ सैलरी कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो उसको लिखेंगे सैलरी, यहाँ लिखेंगे एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद वो कितना है, जैसे मान लीजिए यहाँ 5000 है तो इसमें 5000 दिखाएंगे, यहाँ 7000 है तो इसमें 7000 दिखाएंगे, यहाँ 8000 है तो यहाँ 8000 दिखाएंगे। अब उस ट्रांजेक्शन का नरेशन कि उस ट्रांजेक्शन को कहाँ पे खर्च किया गया और उसके कितने रुपए खर्च किए गए, ये हम इसमें शो करेंगे। यहाँ फिर से ऑथराइज्ड बाय और यहाँ प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा बनाया गया, यहाँ अथॉरिटी का सिग्नेचर होगा कि किस अथॉरिटी ने इसे बनाया गया है। ठीक है, तो ये डेबिट वाउचर था। डेबिट वाउचर में हमने क्या क्या देखा वो क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। क्रेडिट वाउचर भी लगभग सेम होता है, केवल यहाँ पे डेबिट वाउचर की जगह क्रेडिट वाउचर आ जाता है और यहाँ पे डेबिट अकाउंट के बदले क्रेडिट अकाउंट आ जाता है और यहाँ क्रेडिट अकाउंट के बदले डेबिट अकाउंट आ जाता है। मतलब जहाँ जहाँ डेबिट है वहाँ क्रेडिट कर देना है, जहाँ जहाँ क्रेडिट है वहाँ डेबिट कर देना है। हमारा क्रेडिट वाउचर का स्पेसिमेन भी बन के तैयार हो जाएगा। तो ये था स्पेसिमेन। ठीक, कैसे बनाया जाता है डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, इसके बारे में हमने जाना। और अकाउंटिंग वाउचर्स कैसे बनाए जाते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में हमने जाना। तो आज की क्लास में इतना ही। होप कि आज का ये पूरा क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। वीडियो फिर से देख लें, अगर आपको क्लास समझ में नहीं आई हो, फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ अपनी प्रॉब्लम हमें लिख के भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसे रिप्लाई करने की। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करवाई जाए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाए और वहाँ अपना नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर दें ताकि हम आपको जल्द से जल्द अपने व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक कर दें और वहाँ आपको सारे PDF आसानी से अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो ऑलराइट, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर से अपने अगली क्लास में अगले लेक्चर को लेके। हमारा चैप्टर फिर से वही होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द